हेलो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में जो हमारे साथ बैठी हैं वो बहुत ही अहम और बहुत ही अजीज़ शख्सियत हैं। इन्हें हम अंजुम बाजी कहते हैं, हमारी बाजी हैं, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में और ख़ास तौर जामिया नगर में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, फ़ीमेल हैं, इनके हालात क्या हैं और इस गवर्नमेंट में ये हालात कितने सुधरे हैं। इसके अलावा क्या क्या सुधार हो रहा है, ये भी एक सोशल वर्कर है, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, ये भी काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रही हैं। ये बताएंगी क्या क्या मजबूरी हैं, क्या कमियां हैं और क्या सुधार होने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बाजी से ही पूछते हैं उनके बारे में। बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए। मेरा नाम अंजुम शाहीन है और मैं छोटी सी सोशल वर्कर हूँ। पर मैं एक औरत हूँ, इसलिए मुझको औरतों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती बिल्कुल भी। और ख़ास तौर पे उन औरतों की जिनको डाइवोर्स भी नहीं दी जाती और छोड़ भी दिया जाता है और डाइवोर्स भी नहीं दी जाती। और वो बच्चों को लेके अपने घर मैके वापस आ जाती हैं। मैके में आके भाई भी इस काबिल नहीं होते हैं। कुछ भाई ऐसे काबिल नहीं होते, जो बच्चों 4-4 बच्चों को कौन पालेगा, ठीक है। पर जो काबिल होते हैं वो भी नहीं वो उनको पाल सकते, तो बेचारी क्या करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं। मेहनत मजदूरी करेंगी तो वहाँ पर 10 आदमियों की नज़र पड़ती है, तो वो औरतें क्या करें। और ऐसी औरतें भी हैं जो बेचारी किसी से सवाल नहीं कर पाती। मतलब आपका कहना है कि जो आप अपने सोशल वर्क काम करती हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में और यहाँ जामिया नगर में, शायद आपका रिहाइश भी यहीं पे है। यही पर जी जी। तो बाजी ये बताइए कि मेरे दर्शकों को मेन तौर पे जो औरतें हैं घरों में हैं और यहाँ पे रहती हैं, यहाँ कितनी मुसलमानों की लगभग आबादी होगी? आबादी मुस्लिम तो लगभग 15 लाख के 15 लाख की होगी। आसपास होगी। और जो इलाका है सब आपका देखा हुआ है, सब देखा हुआ है, हाँ। शाहीन बाग, अबुल सब फजल, सब सब ये दूर सारी तक, चीज़ें। हाँ। आप इतने लोगों की हेल्प करती हैं, ये ख़ास तौर से लेडीज़ का करती हैं, आपकी सिस्टर भी हैं। तो पहला ये है कि आप इस दर्द से गुजर चुकी हैं, पहले अपने दर्द के बारे में बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ है और किस तरीके से आप इसको झेल रही हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है और क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, पर वो पंजाब में रहते हैं। पर उन्होंने मुझको आज से 20 साल पहले छोड़ दिया था, मतलब चले गए थे। ना तो तलाक, ना शादीशुदा, समझिए। ओह, तो ये बहुत मैं दुखद है कि मतलब बहुत ना दुख छोड़ भी रहे हैं नहीं। हाँ, वही दुखद, सबसे बड़ी दुखद बात यही होती है कि अगर तलाक भी दे दें तो चलो कोई बात नहीं है, पर क्या कहते हैं, ऐसी औरतें क्या करें। अब वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ तो में वो आगे पैसे आगे रखा है। वैसे नहीं देते हैं नहीं, आपको? कुछ भी नहीं देते। केस कर रखा है मैंने, पर केस में भी वो जो मेंटेनेंस बनी है मेरी, तो वो भी नहीं देते। मैं आपको बताऊं, जब वो कोर्ट आते हैं ना, फटी हुई पैंट पहन के आते हैं और ताकि फटी उनको देना ना चप्पल। पड़े। ये मेल डोमिनेंट हो गया, मर्दों की हुकूमत चल रही है पूरी दुनिया में, क्या इंडिया में ही नहीं हर जगह। अब क्वेश्चन ये है कि आप खुद इस दर्द को झेल चुकी हैं, तो जब आप जाती हैं समाज में, सोसाइटी में, औरतों को देखती हैं, तो इस तरीके की कितनी औरतें लगभग होंगी समाज में जो ये झेल रही हैं? अरे बहुत ज़्यादा। अब एक घर में क्या, अब 10 घर जहाँ पर है वहाँ पर 6 घर जो हैं वो ऐसे ही हैं। किसी की बेटी बैठी है, किसी की क्या कहते हैं वो खाला बैठी है, किसी की चची बैठी है, और सब छोड़ छोड़ के दूसरी मैं ये कह रही हूँ, इस्लाम में जायज़ है शादी करना, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल 4 शादी करिए, आप बड़े शौक से करिए, पर पहली बीवी का से इजाज़त ले करिए। पर और दूसरी बात ये कि एक रोटी के आप 4 टुकड़े करिए, तो आप बराबर सबको दीजिए। पर हमारी समाज में क्या है कि बिल्कुल बराबर नहीं करते। एक भूखी बैठी है सॉरी, एक भूखी बैठी है और एक जो है क्या कहते हैं कौरमे बिरयानी खानी। एक किस्सा मैं नाम नहीं लूँगी, एक मेरी जानने वाली है, उनके उनके शौहर ने उनको छोड़ा भी नहीं और रखा भी नहीं। वो एक कमरे में वो रहते थे, एक कमरे में वो रहती थी। एक कमरे में वो मेरे सामने बैठी हुई खीरा खा के गुजारा कर रही है, पानी पी के, और वो कौरमा बिरयानी खा रहा है। तो मैं गई उनके पास, उठा ली खाना सामने से, उठा के उसको दे दिया औरत को। मैंने कहा ऐसा है, आज के बाद से सारा खर्चा सारा कुछ तुम उठाओगे। नहीं, मैं तो तो उन्होंने दूसरी भी शादी की है? नहीं, दूसरी शादी नहीं करी।
दूसरी शादी भी नहीं करी, मतलब यही तो मसला है। दूसरी शादी कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, आप तलाक दीजिए तो औरत का भी तो ऑप्शन खुले ना। बिल्कुल, औरत का भी ऑप्शन। तो आप बच्चियां जो यहाँ पे सबसे पहले मुझे बताइए कि जब आप ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पास में है, तमाम एजुकेशन के सेंटर हैं, दिल्ली में हम रहते हैं, तो औरतों का एजुकेशन का लेवल क्या है, क्या कहाँ नहीं, तक? हाँ, एजुकेशन ही तो नहीं है, हम जो मारे जाते हैं एजुकेशन, क्योंकि ऐसा होता है जब, हाँ, जब हमारी बेटियां जो हैं 9 साल, वो 10-12 साल, 15 साल की बहुत ज़्यादा हो गई, तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है कि इनकी शादी करो। माँ बाप को फिक्र कम होती है, मोहल्ले पड़ोस वालों को ज़्यादा होती है, हाँ, रिश्तेदारों को ज़्यादा रिश्तेदारों होती को है। ज़्यादा होती है। अरे तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई, तुम शादी क्यों नहीं करते? वो बेचारे माँ बाप बैठे हुए हैं, हाथ मल रहे हैं कि किस तरह शादी करें, तो वो शादी कर देते हैं। उनको अकल नहीं होती बच्चियों को कि हमें घर को कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है, वहाँ जाके हमें कैसे मतलब सास से कैसे बिहेव करना है, कैसे करना है, वो कुछ नहीं जानती। वो सब जानती हैं कि शौहर आए और शाम को हमें घुमाने ले जाए। बच्चों की नई नई बातें होती हैं ना, नई शादी होती है, तो घुमाने ले जाए वो हमें। और अगर वो घुमाने नहीं लेके गया है, भाई वो सारे दिन का थका मांदा हुआ आता है, तो वो कहाँ घुमाने ले जाए? भाई हफ्ते 15 दिन में ले जाए। ये बात सही है, और ये मेंटेलिटी बनी हुई है, मतलब औरतों के अंदर खुद से भी सुधार करनी चाहिए। मैं आप ये देखिए, मैं औरत हूँ, पर कोई भाई कोई बुरा ना माने, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी सुधरना चाहिए। ये बात सही है कि औरतों को भी एक सामाजिक रूप सबर से। सबर नाम नहीं है मेरे अंदर, मेरी लेडीज़ में सबर नाम की चीज़ नहीं है, वो सब ख़त्म हो चुकी है। ये है कि शौहर मुझे 10,000 रुपये महीना दे, 15,000 रुपये महीना दे, मैं बटला हाउस जाऊँ, शॉपिंग करूँ और अच्छे से रहूँ। हालांकि शौहर बेचारा दवा भी कर रहा है, खाना भी अच्छा खिला रहा है आपको, सारा कुछ कर रहा है, फिर भी आपको 10,000 रुपये चाहिए, तो बेचारा क्या करे सारे दिन? मैं देखिए आदमी को भी कह रही हूँ और औरतों को भी कह रही हूँ, पर यह है हमारी, इसीलिए ज़्यादा तलाक़ें होती हैं। बाजी, ये तो हो गई बात औरतों के दुख के बारे में। आप इतने दिनों से काम कर रही हैं, अगर लड़कियों को और अच्छे से मेहनत किया जाए उन पे, तो लड़कियां क्या कामयाब नहीं हो सकती? वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, या वो नहीं, जज नहीं बन सकती हैं, एडवोकेट नहीं बन सकती हैं? आप तो बहुत ज़्यादा इस पर काम कर चुकी हैं और ख़ुद आपने काम किया है, पढ़ लिख के आप इतना कर रहे हैं। तो बताइए कि अगर लड़कियों पे ख़ासतौर से 50% हमारी आबादी है, ठीक है, लड़कों के लिए सब लोग कर रहे हैं, तो क्या लड़कियों के पे मेहनत की जाए तो कामयाब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगी और हो रही हैं, कामयाब हो रही हैं। सिर्फ क्या बात है, हमारे इसमें जो है ना पैसे की कमी होती है। इतनी टैलेंटेड बच्चे हैं जो नीट पास कर लिया उन्होंने, वो सब कुछ पास कर लिया, पर उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि कहाँ से लोन लिया जाता है, क्या है। तो मैं आपसे इस मीडिया से ही सिफारिश करती हूँ कि ऐसे लोगों की हेल्प की जाए जो बिल्कुल टैलेंटेड हैं, हाँ, और उनको क्या कहते हैं, हेल्प की ज़रूरत है। हेल्प पैसे की की मतलब कमी हो पैसे जाए की तो। कमी हाँ, हो जाए तो तो उनको आपका निकल के संस्थान चलता है, न्यूट्रॉन क्लासेज न्यूट्रल क्लासेस चलती है। है, मैं और भी उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो कि वो उनके हेल्प करें, और उनको लोन कहीं से मिलता है वो दिलवाएं, और उनके एजुकेशन न्यू- में अ, आगे, मतलब अ, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं कि दोस्तों, न्यूट्रॉन क्लासेज बटला हाउस जामिया नगर में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो गरीब बच्चे हैं, बाजी सही कह रही हैं। इसके अलावा कई एग्जांपल्स हैं, जैसे अपने वहाँ काउंसलर भी लेडीज़ हैं, अरीबा खान हैं, और भी नहीं, लोग वो हैं, नाजिया दानिश हैं। दानिश भी हैं। तो लेडीज़ हर फील्ड में है, बस उनको क्या करने की ज़रूरत है, बता रही थी आप? हाँ, नहीं देखिए, नाजिया दानिश जो है बहुत अच्छी काउंसलर है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और वो मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी हेल्थ ख़राब है। हेल्थ यहाँ पर कूड़ा कबाड़ा सब होता है, तो आप देख रहे होंगे आजकल नाजिया दानिश जो है कैसे सफाई करा रही हैं, कैसे करें। पर मैं उनसे भी एक ये सिफारिश करती हूँ कि वो भी थोड़ा सा एजुकेशन में भी हाथ हाँ, बटाएं, डाल हाथ बटाएं, है ठीक ना, है। एजुकेशन में। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ छोटा सा, कि एक लड़की वहाँ पर बटला हाउस में रहती, नहीं जाकिर नगर में रहती है। 2 बहनें हैं वो। अब 2 बहनें हैं, तो एक बहन किसी तरह से जल गई, मतलब ऐसी जली कि उसका मुंह पूरा इंजर्ड, पूरे जिस्म पूरा वो। अब वो बेचारी दूसरी बहन मेरे पास आई रोती हुई कि बाजी, मेडिकल वहाँ ले गए थे सफदरजंग, उसको वहाँ पर हो गया। अब मुझे पहली दफ़ा एक बात पता लगी कि स्किन भी बिकती है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि स्किन हाँ, बिकती हाँ, है, हाँ, कसम से पता है। अब वो बेचारी कह रही कि मुझे ना कल मेरा ऑपरेशन है भाजी, और मुझे स्किन खरीदनी है, क्योंकि उसकी पूरी टांगों की स्किन उतार उतार के उनके चेहरे पे लगा दी थी, उसके बॉडी पे लगा दी थी, तब वो उतार नहीं सकती थी स्किन उसकी।
तो मैंने कई लोगों से रिक्वेस्ट की, हालांकि वो नाजिया दानिश ने भी हेल्प की, दवाइयाँ ववाइयाँ दिलवाई उनको, और बहुत से लोगों से हेल्प भी करे, पर लोग ज़्यादातर लोग कोई आने का तैयार नहीं है। अगर किसी से कहो ना तो वो क्यों नहीं आती आगे, अब वो बेचारी शर्म के मारे नहीं आ रही, और आएगी तो आप क्या हेल्प कर देंगी? मतलब अगर दवाई लेनी है उसको, एक 500 रुपये 700 रुपये की एक ट्यूब आती है हाँ उसकी, बहुत महंगी आती है। बहुत महंगी आती है। तो मैं आप वहाँ से क्यों नहीं लेनी, मैं उसे हॉस्पिटल से क्यों नहीं लेनी? हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, महंगी वाली दवा नहीं देते आपको, सस्ती वाली टैबलेट दे देता है। तो बताइए बेचारी कोई झूठ बोल रही है, उसके सामने चेहरा है आपके, सब हाँ कुछ है। जाहिर सी बात है, जरूर मतलब ऐसे और वो मांगती थी नहीं लड़कियां, बताइए। सिलाई करती थी, एक बहन अब सिलाई करती है, दूसरी कर नहीं सकती सिलाई। तो आप उनके घर जाके देखिए, आपको रोना आ जाएगा वाकई में। ऐसे लोगों की हेल्प बहुत ज़रूरी है जो आप कर रही हैं। हाँ और आप बता रही थी कि यहाँ जो लोकल के लोग हैं, ख़ास तौर से जो यहाँ रहते हैं, उनसे ज़्यादा लड़कियाँ बिहार यूपी से आके, हाँ आप खुद बता रही थी कि उसमें बहुत सारे आपके जानने वाली कामयाब हो गई हैं। कामयाब हो गई बहुत ज़्यादा। पीजी में जो रहती हैं आके यहाँ पर पढ़ती हैं, वो बहुत कामयाब हुई, कोई डॉक्टर बन गई, कोई इंजीनियर बन गई। तो यहाँ के लोगों से आप क्या कहेंगी? मैं यहाँ के लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग भी मतलब, वैसे तो देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, आप ओखला की एक तारीफ़ है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ है। तारीफ़ ये है कि मतलब रात को कोई लड़की निकल जाए, मतलब एक ही तारीफ़ है, तो लड़की निकल जाए तो कोई यहाँ का लड़का जो है ना आंख उठा के नहीं देखेगा। हाँ ये चीज़ सुरक्षित है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं लड़कों की तारीफ कर रही हूँ, लड़कियों को मुबारकबाद देनी हूँ कि वो लड़के ऐसे करते हैं। आप जहाँ मर्जी चल जाइए, आपको 10 वोटिंग कर देंगे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कर सकता। हाँ ये है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या है, यहाँ पर जो नशे की लत है, वो आप पतली पतली गलियों में जाके देखिए, वहाँ पर स्मैक पी रहे हैं लड़के, वो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप उनके लिए कुछ करिए, ताकि मतलब लड़के जो इसमें नशे वाली लत में पड़े हुए हैं वो निकल कर आए। ये इस पर सबको मिल के आना चाहिए, हम भी। और ये नशा वाला तो बहुत खतरनाक है बाजी। और इस पर तो मैं आपको एक बताऊं, आपसे ही पूछना है मुझे कि कुछ लड़कियां भी करने लगी हैं सिगरेट। हाँ मैं आपको बताती हूँ, एक डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी, उनका तो इंतकाल हो गया डॉक्टर साहब का। तो उनके यहाँ मैं बैठी हुई थी, वो भाई जैसे थे, उनके यहाँ मैं बैठी थी। एक लेडी आई, लड़की, उसने वो पहन रखा था, ग्लव्स पहन रखे थे, पूरी नकाब पोछ थी वो, और आके ना डॉक्टर साहब से मजाक करने लगी ऐसे ही, अरे ये मजाक करने लगी खूब। तो मैं जब वो चली गई तो मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ये बताइए आप कि ये आपसे इतनी पर्दा नशीन, हाँ जो हम लोग ज़ोर से नहीं बोल सकते, तो आपसे मतलब इतने ये कैसे मजाक कर रही थी चिचोरी? तो कहने लगे, बस अंजुम बाजी चुप हो जाइए, ये नशे की टैबलेट्स लेती है, ये नशा कर आई है कहीं से, तो मुझसे ले रही थी, मैंने से भगा दिया, उन्होंने भगा दिया। वजी इसी बिहा पे ओखला हेड आप गई हैं, वो जो तिकोना पार्क पे रात के 10 बजे अगर देखिए तो बड़ी बड़ी लड़कियां और वहाँ पे रहती हैं। कोई भी समाज का आदमी जाके उसे नहीं बोल रहा है, लेडीज़ में भी। तो आपका जो एसोसिएशन है, ग्रुप है, क्या इस पर भी काम कर रहा है? जी हाँ, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सबको सब कर रहे हैं। पर देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जैसे मस्जिद के सामने बुर्का ओढ़ के औरतें बैठी रहती हैं, हाँ ये भी भीख मांगती हैं ना। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ के बड़े बड़े लोग, 2-4 लोग मेरे पास आए कि अंजुम जी आप है ना, एक औरत बैठी थी बटला जाकिर नगर की मस्जिद के सामने, बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो कहने लगे, अंजुम जी आप है ना, हम तो बात नहीं कर सकते इनसे, आप बात करिए। इतना सा छोटा सा बच्चा था उसके साथ, तो आप इनसे बात करिए कि हम आपको वो दे देते हैं, रहने की जगह दे देते हैं। वो जो होता है ना, जो मुसाफिर खाना जो बनते हैं, क्या कहते हैं उसे? हाँ मुसाफिर खाना ही बनते हैं। हाँ, तो वहाँ पर हम रहने की जगह दे देते हैं, और वो कर देते हैं, बच्चे को स्कूल में हॉस्टल में दाखिल कर देते हैं। तो मतलब इनका एक ग्रुप होता है, पूरी सोसाइटी है इनकी, फ़कीरों की, मांगने वालों की। तो उसने मुझे यूँ कहा, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि मेनली मुझे ये नहीं जानना कि वो किस मजहब से, किस धर्म से, नहीं लेकिन मतलब औरतें मैं आज देख रहा हूँ, आजकल ट्रेंड चला हुआ मस्जिदों पे हर समय औरतें ज़्यादा रहती है मर्द के मुकाबले। तो इस पर आपका जो एसोसिएशन। मैं यही तो कह रही, वही बात की। उन्होंने मुझसे कहा, जिसमें वो भी थे, लेक्चरार भी थे आपके, इंजीनियर भी थे, जो बड़े बड़े लोग थे, और वो भी थे, एडवोकेट भी थे। उन्होंने भेजा था मुझे। तो फिर उस औरत ने कहा कि ऐसा है कि मैं 700 रुपये महीना तो मैं किराया देती हूँ कमरे का, ओहो, और इतनी कमा लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा। तो उस पर भी मैंने कहा ऐसा है, अब कल से आप यहाँ नहीं बैठेंगी। बहुत अच्छा। जब आप
कर रही हैं ये काम, मतलब अब यहाँ नहीं बैठेंगी, मेरी जाकिर नगर में नहीं बैठेंगी, कहीं और बैठ जाता, पर मेरे जाकिर नगर में नहीं बैठेंगे। अब वो इतने शर्मिंदा सब लोग कि हमें शर्म आती है यहाँ से गुजरते हुए कि हमारी बहू बेटियाँ तो हुई हैं। ये व्यूवर से कहिए कि लोगों से कहिए कि जो औरतें हैं इनको कैसे किया जाए, आप कैसे किया बताइए। जाए, हाँ कैसे किया जाए, ये तो मैं, अब आप देखिए कश्मीर की जो है, कश्मीर की है कहाँ की, बहुत खूबसूरत लड़की बैठी थी, 10 लड़के वहाँ पर देख रहे हैं उसे, देखते हुए जा रहे हैं, छेड़ तो नहीं रहा खैर उसे, पर क्यों बैठी हुई हैं? जाहिर सी बात है, क्यों अगर बैठे। देखिए यूं बैठी हैं, अगर मैं और आप और सब मिलके उनकी हेल्प कर दें तो वो नहीं बैठी। उसमें दो चीज़ें, हेल्प तो करना ही है, लेकिन कई लोग धंधा बना रखे हैं, धंधा, हाँ धंधा तो उनका, वो इसको मैंने अब कैसे आपको कंट्रोल मिसाल किया जाए। मिसाल दी ना कि वो धंधा बना रखा है उसने, धंधा बनाया था जब भी तो हुआ है। तो इसमें यूँ कह रही है, हमारे तो पूरे रात को मीटिंग होती है, बाकायदा जगह बांटी जाती है कि हम कहाँ पर बैठेंगे, कल कहाँ बैठेंगे। फिर शादियाँ भी हमारे ऐसी होती हैं कि कनॉट प्लेस का लड़का है, कनॉट प्लेस की लड़की होनी चाहिए, बताइए। आपको ये बात पता है? और मतलब जो छोटे मोहल्ले की होंगी तो छोटी लड़की मतलब जहेज कम देंगी, ये आजकल ये चल रहा है। पर तो ये ये है, तो हमें बाजी हम लोग मिलके अगर हम करें ना, थोड़ा उनको भी छोड़ना चाहिए, हाँ, मतलब जो कर रहे हैं उनको भी छोड़ना चाहिए, और थोड़ा इस हम लोगों शादियों को पे भी। मुझे बात करनी है कि अब बहुत सारा लड़कियों की एज हो जा रही है दहेज की वजह से। आज भी ये बताइए बाजी, कितनी ख़राब बात है आज के डेट में, मोबाइल के ज़माना, इतना टेक्नोलॉजी सब कुछ है, एज 40 हो जा रही है, 35 हो जा रही है, 30 से ऊपर, दहेज की वजह से लड़का नहीं मिल रहा है। इस पर आप बताइए, इसको तो आप जानती भी हैं, झेल भी रहे हैं हम लोग, तो कैसे किया जाए इसको। देखिए ऐसा है कि थोड़े से मैं, बहुत से लड़के लड़के भी ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लड़कियों से भी शादी कर लेते हैं। देखिए मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, मेरा जानने वाला लड़का था, आज से 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। वो था 25 साल का होगा लड़का, और वो लड़की थी वो 30-35 साल की, ठीक है, वो बैंक में काम करती थी। तो वो लड़का मेरे पास आया, वो शराब बहुत ड्रिंक व्रिंक करता था, कहने लगा अंजुम बाजी मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ पर मेरी एक काम कर दीजिए आप। मैंने कहा क्या कि वो फला लड़की है बैंक में, उससे मेरी शादी करा दी। मैंने कहा पागल हो गया, वो मेरी सहेली का भांजा था। मैंने कहा पागल हो गया, मैंने कहा तो वो इतनी उम्रदार, तो फिर कहने लगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से नहीं करी बिल्कुल। है, तो मैं अगर सवाब कमा लूँगा तो क्या होगा। तो मैंने कहा पहले मुझे 6-7 महीने बन के दिखाओ तुम। उसने, आपको यकीन नहीं आएगा, उसने सब कुछ छोड़ के ऊंचा पजामा पहन के, और भाई वो तो पक्का मुसलमान हो गया, उसने उससे शादी की। अब माशाल्लाह बच्चे भी उसके जवान हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इस तरीके से ही तो कह रहा हूँ कि कैसे दहेज नहीं हाँ, लिया। नहीं अरे जहेज की बात कर रहे हैं आप। उसने शादी करके और एक जोड़े में लेकर गया, और आज उसके जहाज़ में खाने की सप्लाई करता है वो, अपना उसका फैक्ट्री है, और वो कितने आराम से रहती है, कितने मुझसे ऐसे मुझसे वो करती है। तो इस तरीके से कैसे होगा, और जो इतने सारे लड़के लड़कियां हैं शादी का, इस मसले पे देखिए कैसे। ऐसा है कि कुछ लोगों को एक कमेटी बनाई है 3-4 लोगों की, हमें माँ बाप की काउंसलिंग करनी है, हाँ, माँ बाप की माँ बाप की काउंसलिंग करनी है, प्लस लड़कियों की काउंसलिंग करनी है, लड़कों की काउंसलिंग करनी है कि भाई देखो अगर तुम्हारे घर में भी बहनें बैठी हैं और उधर भी बहनें बैठी हैं, अगर तुम ऐसी लड़की, मतलब शरीफ लड़कियां, जाहिर बात है वो मांगती नहीं, घर में हाथ हाथ आदि से काम करती हैं, तो तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ। और हिम्मत क्या दिखाओ, तुम इस्लाम पे चलो ना, हदीस पे चलो ना। बिल्कुल यही तो है। अगर आप हदीस पे चल रहे हैं तो आपको यहाँ क्या है, अब मैं रात को मैं जब मैं लेटती हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं लेटती हूँ तो मैं लेट के मेरे ऐसा लगता है कि मैं कमर मेरी जल रही है, मैं उठ के बैठ जाती हूँ। क्यों? कि सारी उम्र तो कब्र में लेटना है। बिल्कुल। अब जो ये टाइम है इसको तो मैं अल्लाह के हाँ, राह में उठा, सच कह रही हूँ। 8-10 दिन से तो इतनी बुरी हालत है मेरी बहुत ही, और ये सोचते हैं अल्लाह कुल मोमिन को, हाँ, कुल मोमिन को अल्लाह मियाँ कीड़े मकोड़े से बचाना, अल्लाह वो करना। मतलब अगर मेरे दिल में ये बात आ गई तो मैं आप जो है कोई परेशान है तो उसको भी मैं हेल्प करूँगी, बिल्कुल यही होना चाहिए है ना। और अगर मेरे दिल में ये बात नहीं तो अरे मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, अच्छा घूमने जा रही हूँ, सब कर रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे मरना तो है नहीं, दिल में सोचा। अब वो दर्द बताइए कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिली है,
अच्छी फैमिली है, लेकिन गरीबी की वजह से किसी से के ये तो मांगने वाले हैं। पूरे जामिया नगर में आपको बता दूं कम से कम 2000 लोग हैं पूरे जामिया नगर में, डेली मांग के 800-1200 ले जाते हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं है, ना वो इस्लाम जानते हैं ना दीन जानते हैं। मस्जिदों के आगे अल्लाह के नाम है। उनको तो आपने एसोसिएशन कहा बनाने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों से, व्यूअर से कि इस पर काम करेंगे और आप कर भी रही हैं। बाहर से लड़कियां आती हैं, हॉस्टल दिलाना, ये सारा चीज़ आपका काम है। अब सबसे बड़ा दर्द वो है कि जो लोग शर्म के मारे घर ही में घुट जाते हैं, ऐसे बहुत सारी फैमिली को आप जानती हैं। इनका दर्द बयान कीजिए, कैसे उनको बाहर लाया जाए, उनकी कैसे हेल्प किया जाए और किस तरीके से कांटेक्ट बनाया जाए। जैसे मान लीजिए किसी के वहाँ कमाई का जरिया नहीं है, उनके पेरेंट बीमार हो गए या किसी वजह से हादसा से मर गए, अब वो किसी से कह नहीं पाती हैं, गरीबी की हालत में वो जीने लगते हैं, फिर उन्हें पता भी नहीं चलता किससे कह। बीमार इतनी पड़ी हैं, एक मेरी जानने वाली हैं बहुत बीमार पड़ी हैं, दवा के पैसे नहीं हैं। तो मेरा ये कहना है कि जैसे अमीर अमीर लोग हैं, अमीर गरीब सब बीमार होते हैं, तो आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई है या फिर दवाइयाँ जो है ज़्यादा आ गई हैं, तो एक बैंक की तरह छोटा सा आपकी जगह एक डोनेशन बॉक्स बनाइए, उसके अंदर आप दवाइयाँ रखिए। दवाइयों के लिए, मतलब दवाइयों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा किया जाए लोग, और जो है उनसे ये कहा जाए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, दवा की पैसे, मतलब पैसे नहीं देंगे हम, दवाइयाँ हम केमिस्ट वो कर लेंगे, केमिस्ट से आप दवा ले जाइए। ठीक है। दूसरा खाने पीने कपड़े। हाँ, खाने पीने कपड़े, तो भाई ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दो दो वक्त के वो होते हैं, फाके से होते हैं, पर कह भी नहीं पाते। और अगर मैं देखो मेरे सामने, मैं भी इतनी बड़ी तो हूँ नहीं ना, मैं इतना वो करती हूँ, पर यह है कि जो मेरे सामने आ जाता है ना, जो मेरे सामने आ जाता है ना, तो उसकी मैं आपसे मांग लिया, उनसे कह दिया कि या आज इनके यहाँ आटा भिजवा दो, आज इनके यहाँ ये भिजवा दो, तो वो भिजवा देता है। पर ये बात फिर भी मैं ये कहूँगी कि उनको काम की तरफ लगाया जाए, काम की तरफ लगाया जाए, क्योंकि आप दे दें, आज दे देंगे 5 किलो आटा, 2 दिन खा लेंगे, तो 8 आदमी और उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाए, उनको मतलब काम दिलाया जाए ताकि वो ये। और ऐसे कम से कम अगर देखा जाए तो अगर इधर चले जाइए बिस्फुट से आगे और जगहों पे, शाहीन बाग में, गफ़ार मंजिल तो अच्छा जगह है, उसके पीछे हाजी कॉलोनी, तो बहुत ऐसी फैमिली है जो इस तरीके से सफ़र कर रही है। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि कोई काम, औरतों के काम पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्या क्या सिलाई कढ़ाई ये सब आप करवाती हैं? सब हाँ, ये सब होता है। वो होते हैं रुपट्टे होते हैं, उसके अंदर मोती चिपकाए जाते हैं। अब तो हाथ का सुई धागे का काम खत्म हो गया आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ज़माना हो गया। तो लड़कियां जो है रुपट्टे बिछा के उसमें फेविकोल लगा के चिपका देती हैं, वो बहुत अच्छा काम है। पर क्या है कि मैंने इनसे काम लिया, फैक्ट्री से काम लिया, मैंने किसी और को दिया, फिर उसने किसी और को, मैंने लिया 20 रुपए का, ठीक है, अब मैंने आपको दे दिया 18 रुपए का, उसको दे दिया 16 रुपए का। मजदूर के पास आ जाते हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का रह गया, और वो सारे दिन मेहनत कर रही है और 2 रुपए कमा रही है, मतलब उसमें भी कमाई बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े से लोग जो है ऐसे फैक्ट्रियों में ऐसे वहाँ जाके बात की जाए कि, और ये होते हैं खादी भंडार वाले जो होते हैं, खादी भंडार वाले इजारबंद सिलवाते हैं, खाली वही, उसी में बहुत कोटेशन निकलती है, बहुत पैसे। और मैं ये तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे काम लाया जाए, जो लोअर कैटेगरी है, जिनके पास काम नहीं है, घर ही में बैठ के अपना काम करें, पैकिंग का है ये, तो ऐसा कुछ एसोसिएशन बना के जो आप कर रही थी उसी के थ्रू किया जाए। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे अपने यूट्यूब पे आता है कि क्या कहते हैं, पेंसिलों की पैकिंग करो करो, तो वो क्या ठीक है? नहीं, पैसे खा जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। इन चीज़ों फ्रॉड से तो बचना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट जो आप कंपनी से कह रही थी कंपनी से, उससे करेंगे। अब आखिरी ये है कि सवाल आपसे है कि जो जितना ये जामिया नगर है और इसमें जितने एसोसिएशन और ट्रस्ट काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सब सही से काम कर रहे हैं या सब बेईमानी कर रहे हैं या सब लापरवाही कर रहे हैं? नहीं, बेईमानी तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर लापरवाही करते हैं, लापरवाही करते कितने ट्रस्ट हैं? 2000 से ज़्यादा है? अरे 2000 में 4 1800 1900 तो ऐसे ही हैं। पर यह है, देखिए, अगर मैंने जमा किए 5000 रुपये, तो मैं आप तक पहुँचाऊँगी 500 रुपये। ओहो, ये है, ये मतलब एक तरीके से धंधा कर रहे हैं लोग। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बाजी, सबसे मेन ये मेरा कंसर्न पढ़ाई, औरतों का हेल्थ और ये, तो इस पर आखिरी अपने व्यूअर्स से क्या बताना चाहेंगी? ये देखिए, मैं बताना चाहूँगी, अभी आपने डिस्पेंसरियाँ खोली थी, इन्होंने आम पार्टी वालों ने खोली थी ना, तो उसमें इतनी फैसिलिटी थी, इतनी लेडीज़ बेचारी
जाती थी और वो दवाइयाँ लेकर आती थी। बेचारी शुगर की दवा एक दिन आप ना खाओ हाँ तो कैसे बढ़ जाता है। मुझे हाल खुद शुगर है, हाँ तो मैं ना खाती हूँ तो एकदम ऐसा हाथ पैर हिलने लगते हैं वो, तो वो लेकर आती थी। अब वो बंद हो गई। हाँ, वो बंद हो गई तो अब ये बताइए तो। चलिए सरकार ने बंद, तो यहाँ पे तो लोगों को आना चाहिए था, अमीर लोगों हाँ, की कमी है। यस 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 यस, मैं यही कह रही हूँ कि जो लोग, मतलब मैं कह रही हूँ कि आप, हाँ हाँ, किसी को मत दीजिए, किसी कंपनी, मतलब किसी एक पर्सन आदमी को मत दीजिए। हाँ आप केमिस्ट क्या रखवा कह दीजिए हाँ कि आप एक महीने में 10 आदमियों की दवा और 2,000 की मैं डोनेट करूँगा। हाँ, बिल्कुल ये सही तरीका है। सही है ना? हाँ डोनेट करूँगा। तो जो भी हो और जो ले दवा, वो वहाँ रजिस्टर रख दीजिए, केमिस्ट नाम लिखेगा और इतने की दवा, इतने की दवा, इतने की दवा वो लेके और उनको दे देगा। शुक्रिया दोस्तों। अभी बाजी हमारे साथ हैं। इस तरीके से नए पॉडकास्ट में नए मेहमान आएंगे, इनसे हमने बातचीत किया। आप व्यूवर्स जितने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्या इसमें सुधार करना है। और हमारा काम सिर्फ और सिर्फ सुधारना है, और इसमें औरतों को भी सुधार। सबसे ज़्यादा हमारी 50% आबादी है, और वो कोई भी हो, इसमें कोई धर्म जात और उसने की बात नहीं हो रही है। इसी पे काम कर रहे हैं। बच्चियों को पढ़ाना है, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है उन पे, लेकिन इसके लिए समाज को आगे आना चाहिए। सबसे दुख की बात है, पूरे जामिया नगर में कोई भी एसोसिएशन इस तरीके से काम नहीं कर रहा है। आधी रात को अगर कुछ हो जाता है तो हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, जबकि और कॉलोनी में जाइए तो उनमें एसोसिएशन बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है। तो जो लोग काम कर रहे हैं वो आएँ, बात करें हमारे जगह पे। यहाँ पे जो जगह हमारी है सल्तनत प्लाजा के पीछे ऑफिस है, मिले और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। इसके अलावा सबसे मुख्य बात है कि किसी को अपनी बात अगर नहीं कह पाते हैं, वो वीडियो बना के, ऑडियो बना के वो भेज सकते हैं। हम उन्हें लाइव करेंगे, उनके दुख दर्द को सबके सामने ले आएंगे, और जो खुशियां हैं वो भी हमसे बांट सकते हैं। जिन बच्चों की पढ़ाई में, फॉर्म भरने में या कहीं भी प्रॉब्लम हो, वो हमसे कह सकते हैं। बोलिए भाई जी। एक बार और कह सकती हूँ, कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक ऐसे लोगों की सोसाइटी बनाई जाए जिसमें क्या कहते हैं, जिसकी लड़कियों की शादी के लिए, जैसे हम करते थे पहले, आजकल नहीं करना। हमारे कुछ लोग कहीं चले गए, बाहर चले गए, तो क्या कहते हैं, जैसे अब कोई है, उसने कहा कि हम जो है ना, हम बड़े बड़े चीज़ें तो नहीं देते ना, मैं 5 जोड़े दूंगी, हाँ, कपड़े दे दूंगी, कपड़े दे दूंगी, गहने दे दूंगी, गहने सामान दे दूंगी, सामान इस दे तरीके दूंगी। से कम से कम हर साल 10-15 बाजी तो लड़कियों का 10-12 लड़कियों की शादी कम आराम से कम कराया जाए। और हम 10 का एक साथ निकाह करवाएं, हाँ, है ना? इससे कई फायदे होंगे। बहुत कई दहेज फायदे होंगे। खाना भी देखिए एक तरफ हो जाएगा, हाँ। और क्या कहते हैं, शादियाँ भी हो जाएंगी, और लड़के भी जो है, लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी चाहते हैं कि हम बगैर उसके, जो मेहनत करने वाले लड़के हैं वो, है ना? और भी इस तरीके से किसी को इंटरव्यू देना है, अपनी बात कहनी है, अगर वो घर से भी वीडियो बना के भेज सकता है, हम उसे लाइव करेंगे उसके परमिशन से, और इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।